कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे बस कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल करके कर्तव्य और बलिदान जैसी बड़ी भावनाओं को जगाया जाता है। कहानी की पहली लाइन ही देखिए, जब हम घर में चैन से सोते हैं। ये सुनते ही एक पल के लिए इंसान रुक जाता है ना? ये लाइन सीधे सीधे एक कंट्रास्ट, एक फर्क पैदा करती है और हमें उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो शायद नहीं सो रहे। और क्यों नहीं सो रहे? ठीक है, तो चलिए अब कहानी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि माहौल कैसे बनाया गया है। सैनिक का जो मुश्किल माहौल है वो कैसे दिखाया गया है। सिर्फ 4 शब्द, एक बर्फीली सीमा पर। बस इतना कहने भर से ही अकेलेपन का एहसास हो जाता है। ये शब्द हमें बताते हैं कि वो सैनिक, वो हमसे, हमारी दुनिया से कितना दूर है। एक ऐसी जगह पर जहां कुदरत ही सबसे बड़ी दुश्मन है। और फिर कहानी में और परतें जोड़ी जाती हैं। रात का समय और बर्फीली ठंडी हवाएं। तो अब ये सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये एक जंग का मैदान बन गया है, जहां हर सांस एक लड़ाई है, हर पल एक इम्तिहान। अब देखिए, ये छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी कहानी कहती हैं। घिसी पिटी वर्दी, इसका मतलब है कि वो सैनिक वहां बहुत वक्त से है और राइफल को कसकर पकड़े हुए। ये उसकी मुस्तैदी, उसकी तैयारी को दिखाता है। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, लेकिन एक सैनिक की असली जंग तो अक्सर उसके अंदर चलती है। तो चलिए अब वर्दी के पीछे के इंसान से मिलते हैं। और यहां पर कहानी का कमाल देखिए, कैसे वो अंदर के संघर्ष को दिखाती है। एक तरफ है शरीर की हकीकत, ठंड से कांपते हाथ, और दूसरी तरफ है मन का फौलादी इरादा, जो उसकी आंखों में साफ दिखता है। क्या जबरदस्त टकराव है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मुश्किल घड़ी में भी ये हौसला, ये जज्बा आता कहां से? और इसका जवाब बहुत ही सीधा और दिल को छू लेने वाला है। परिवार की यादें, मुस्कुराती हुई माँ, गर्व से देखते पिता, हाथ हिलाती छोटी बहन, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये उस सैनिक का कवच हैं। यही तो वजह है जिसके लिए वो लड़ रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सैनिक के इरादों का, उसके हौसले का असली इम्तिहान होता है। और तभी अचानक दुश्मन की गोलियों की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। यह दिखाता है कि खतरा कितना अचानक और कितना असली है। अब सोचिए, ऐसे जानलेवा पल में जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या होती है पहली प्रतिक्रिया? और जवाब बिल्कुल सीधा और दमदार है। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। वो सैनिक अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। यह दिखाता है कि उसका साहस अटूट है। तो चलिए अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, उस मूल सिद्धांत पर जो इस सैनिक की हिम्मत की वजह है। और यहां आकर कहानी एक पूरा चक्कर काटती है। याद है पहली लाइन, जब हम घर में चैन से सोते हैं, तो यह है उसका जवाब। तब कोई सीमा पर जाग रहा होता है। यह बिल्कुल एक आईने की तरह है, जो उस खामोश बलिदान को दिखाता है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। और ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं है, ये तो ठंड, भूख और डर के खिलाफ भी एक जंग है। ये कुदरत से भी लड़ाई है और अपने मन के अंदर के डर से भी। और फिर आती है ये लाइन, वो सिर्फ एक चीज जानता है। ये जो छोटा सा ठहराव है ना, ये हमें उस सबसे बड़ी बात के लिए तैयार करता है जो अब आने वाली है। और वो बात है देश पहले। बस ये 2 शब्द और सारी कहानी समझ आ जाती है। वो ठंड, वो डर, परिवार की यादें, सब कुछ इसी एक सोच के लिए है। यही वो अनकही शपथ है जो उसे ताकत देती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे बस कुछ गिने चुने शब्द और तस्वीरें मिलकर एक ऐसी कहानी रच देते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये हमें कर्तव्य, बलिदान और उन गुमनाम हीरोज के बारे में बहुत कुछ सिखाती है जो हमारी हिफाजत के लिए चुपचाप सरहदों पर खड़े हैं।